गंभीर से गंभीर, बड़े से बड़े विषय को थोड़े शब्दों में ही अभिव्यक्त कर देते हैं। इस पर एक दृष्टांत है ब्रह्मा जी का। एक बार देवता और मनुष्य और असुर, देखिए 3 जाति है। ये जाति जो शब्द है वो यहां स्थापित होता है। मतलब मनुष्यों में, मनुष्य एक जाति है, लेकिन मनुष्यों में जो बहुत सारे जो विविध विविध स्वरूप और संस्कार हैं वो जाति नहीं है। जाति एक अलग वस्तु है। क्या है? देवता, मनुष्य, असुर, गंधर्व, ये जातियां हैं, ये जातियां हैं। लेकिन ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये जातियां नहीं हैं, ये वर्ण है। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। तो देवता, मनुष्य और असुर तीनों ब्रह्मा के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचे और विद्याध्ययन करने लगे। देखिए विद्याध्ययन में सबसे बड़ी बात क्या थी? ब्रह्मचर्य। आप कुछ भी यदि सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य है। कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने उनसे उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले प्रथम देवताओं ने कहा, प्रभु हमें उपदेश कीजिए। प्रजापति ने सबसे पहले देवताओं को उपदेश दिया, यानी कि ब्रह्म विद्या उन्होंने सबको दी, पूरा क्लास दिया, पढ़ाया लिखाया। लेकिन अब बहुत समय हो चुका था, तो देवताओं ने कहा, पूज्य प्रजापति आप हमें को उपदेश करें। तो प्रजापति ने एक अक्षर कह दिया, दा। सिर्फ दा शब्द बोला, दा। देवताओं ने कहा, हम समझ गए महाराज, हमारे स्वर्ग आदि लोकों में भोगों की बहुत ही भरमार है, उन्हीं में लिप्त होकर हम अंत में स्वर्ग में गिर जाते, स्वर्ग से गिर जाते हैं। क्योंकि हमारे इतना ऐश्वर्य है कि महाराज भजन हो नहीं पाता और जैसे पुण्य नष्ट होता है नीचे गिर जाते हैं। अतः आप हमें दै से दमन अर्थात इंद्रिय दमन अर्थात इंद्रिय संयम का उपदेश कर रहे हैं। एक अक्षर बोला था दा। तो देवताओं ने अपने वृत्ति संस्कार स्वरूप स्वभाव से उस दै शब्द के अर्थ को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने अर्थ बोला नहीं था, सिर्फ अक्षर बोला है। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, ठीक है तुम समझ गए। फिर मनुष्यों ने प्रजापति से कहा, आप हमें उपदेश कीजिए महाराज। प्रजापति ने उनसे भी दै इसी एक अक्षर को कहा और पूछा, क्या तुम समझ गए? मनुष्यों ने कहा, जी हम समझ गए महाराज, आपने हमें दान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हम लोग जन्म भर संग्रह करने की ही लिप्सा में लगे रहते हैं। हम मनुष्य हैं और हम में सब मनुष्य जाति में, संपूर्ण मनुष्य जाति में एक ही बहुत बुरी खराबी है कि उनमें लिप्सा रहती है संग्रह करने की। तो आपने हमें ये जो दै शब्द बोला है, इसका अर्थ है कि हमारा कल्याण दान में है। अगर हम दान करते रहेंगे तो हमारा कल्याण रहेगा। तब प्रजापति ने कहा, ठीक है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था। ये बात उन्होंने मनुष्यों से कही। तब असुरों ने उनके पास जाकर उपदेश देने की प्रार्थना की। प्रजापति ने उन्हें भी दैव अक्षर का उपदेश दिया। असुरों ने सोचा, हम लोग स्वभाव से ही हिंसक हैं। देखिए, तीनों को एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक ने पढ़ाया और एक ही अक्षर दिया, लेकिन एक अक्षर के तीनों जातियों ने अलग अलग अर्थ निकाले,
अपने चित्त वृत्ति स्वभाव संस्कार के अनुसार। कितनी वैज्ञानिक कथा है। तब उन असुरों ने को भी प्रजापति ने दय अक्षर का उपदेश दिया। असुरों ने विचार किया, हम लोग स्वभाव से ये हिंसक हैं, क्रोधी हैं, हिंसा हमारा नित्य सहज व्यापार है, अतः निसंदेह हमारे कल्याण का मार्ग एकमात्र दया ही है। प्रजापति ने हमें उसी का उपदेश किया है, क्योंकि दया से ही हम इन दुष्कर्मों को छोड़कर पाप ताप से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा विचार कर वे जब चलने को तैयार हुए तब प्रजापति ने उनसे पूछा, क्या तुम समझ गए? असुरों ने कहा, प्रभु आपने हमें प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश दिया है। प्रजापति ने कहा, हाँ ठीक है, तुम समझ गए। प्रजापति के अनुशासन के प्रतिध्वनि आज भी मेघ गर्जना में हमें दय 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 रूप से अनुदिन होती रहती है, सुनाई पड़ती है। देखो जब बादल गरजते हैं ना तो शास्त्र कहता है कि भगवान प्रजापति का जो गड़गड़ाहट है मेघ करते हैं वो एक ही शब्द है, दा दा दा। और संसार की तीनों जातियों के लिए भगवान ने यही बात कही। देवता एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, असुर एक जाति है। तीनों जातियों के लिए एक ही शब्द बोला और तीनों जातियों ने अपने चित्त वृत्ति स्वभाव संस्कार के अनुसार उस एक अक्षर को के अलग अलग अर्थ निकाले और तीनों अर्थ पक्के हैं। है कमाल का विज्ञान। संसार में कौन ऐसी किताब है, आसमानी किताब हो या नीली किताब हो या कोई किताब हो, कोई ठहर सकती है हमारे शास्त्रों के आगे? भोग प्रधान देवताओं इंद्रियों का दमन करो, संग्रह प्रधान मनुष्यों भोग का संग्रह का दान करो, और क्रोध प्रधान असुरों जीव मात्र पर दया करो। इसमें हमें दम दान दया, दम दान और दया इन तीनों को सीखना तथा अपनाना चाहिए। यह कथा बृहद आरण्यक उपनिषद की है। इसी पर एक दृष्टांत प्रियदास बाबा ने कहा है। एक बार राजा जसवंत एक बहुत प्रतापी हुए हैं राजपूतों में। राजा जसवंत दिल्ली गए थे। उन्हें बहुत दिन बीत गए। जब आने की इच्छा हुई तो रानियों के पास पत्र भेजे कि जिसकी जो इच्छा हो वो लिखे, मैं दिल्ली के बाजार से लेता आऊंगा। वास्तव में दिल्ली का बाजार 500 साल पुराना है। आज भी लोग दिल्ली से लेते हैं, उस समय भी स्थिति यही थी। बड़ी पुरानी बात है, 500-700 साल, क्योंकि केंद्र में रहा है ना। हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ राजा, मतलब मैं राजा युधिष्ठिर के समय से ही दिल्ली केंद्र में रहा है और इतना खूबसूरत बनाया गया था मैदान ने कि वहां के हाट बाजार राजपथ आज तक बड़े सुंदर हैं और भूल भुलैया जैसे। सभी रानियों ने अपनी अपनी मन भावती वस्तुएं राजा के पास लिख भेजी। जो सबसे छोटी रानी थी उसने केवल लाल शाही से सा अक्षर लिखकर भेज दिया। सबके पत्र पहुंचे, भाव विदित हुए, परंतु छोटी रानी का पत्र राजा ने पढ़ा तो कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा ने अपने सभासदों को पत्र दिया परंतु वह भी कुछ न समझ सके। मंत्रिमंडल में समझने में विफल रहा। जब तो राज पंडित को वो पत्र दिया गया, पंडित जी ने प्रातःकाल उसका तात्पर्य बताने के लिए कहा कि महाराज मैं कल बताऊंगा। रात भर विचार करते रहे। बहुत चिंतन के बाद ये बात समझ में आई कि लाल शाही के से साल जो अक्षर है वो उसका अर्थ क्या है। इसमें रानी का तात्पर्य यह था, राजा के दर्शन की लालसा से
सा जो शब्द था वो रानी दर्शन की ललसा चाहती है, तो ललसा सा आखिर वाला अक्षर लिख दिया। फिर तो प्रातःकाल आकर पंडित जी ने प्रथम तो रानी की बुद्धि की प्रशंसा की, फिर पत्र का तात्पर्य बताया। राजा बहुत प्रसन्न हुए, पंडित जी को दान मान से बड़ा सम्मान किया और शीघ्र ही उस समय दिल्ली पर जो मुगल का राजा था उससे विदा लेकर के वो सर्वप्रथम छोटी रानी के महल में गए। वस्तु तस्तु जैसा पंडित जी ने रानी के भाव को दिग्दर्शन कराया था वही परम सत्य पाया राजा जसवंत सिंह ने। ये है बात एक अक्षर की, एक भाव की। ये गुण पे अपार साधु कहे अंक चारी ही। देखिए एक शब्द पर बहुत, एक अक्षर पर बहुत सारी चीजें होती हैं। एक और ज्वलंत उदाहरण है अक्षर का। ब्रह्मणी ब्रजंगना एक गोपी थी, बहुत बड़ा उदाहरण शास्त्रों में उनका आता है। ब्रह्मा जी ने तो दा अक्षर कहकर देवता दैत्य मनुष्यों को उपदेश दिया, केवल दा शब्द से। लेकिन जसवंत जी की छोटी रानी ने लाल साई से सा लिखकर अपने भाव को अभिव्यक्त किया। लेकिन ब्रह्मणी की पत्रिका में तो अक्षर भी नहीं था, उसमें तो केवल एक खाली कागज था। एक कागज भगवान को भेज दिया। तर झुरसी ऊपर गरी कजल जल छिड़काई, पीतम पाती बिन लिखी बांची ब्रह बलाई। ये ब्रह पत्रिका का एक पद है। एक श्याम ब्रह्मणी जब पत्र लिखने बैठी तो पत्र नीचे ब्रह आंच से झुलस गया और ऊपर शोकाश्रु आंसू से भीग गया। उस पर कज्जल मिश्रित आंसू बूंद गिरे, उसमें से जिसमें वो कुछ न लिख सकी उसे प्रीतम के पास भेज दिया। पत्र की ये दशा देखकर प्यारे श्याम सुंदर ने वियोगिनी के ब्रह बलाए का अनुमान लगा लिया। केवल भगवान ने उन आंसुओं से डूबे और श्वासों से जले हुए पत्र को जो एक शब्द लिखा नहीं था उस गोपी के ब्रह को समझ गए। कितना सुंदर है। और एक और उस ब्रह पत्रिका के पद का अर्थ आपको बोल रहे हैं। एक बार एक गोपी ने पत्र में केवल गुलाल से गुलाब लिखकर प्यारे श्याम सुंदर के पास भेजा। मतलब गुलाल जो होता है जिससे होली खेलते हैं उससे गुलाब शब्द लिखा और पत्र भगवान के पास भेज दिया। चतुर शिरोमणि ने उनका भाव समझा। तात्पर्य था आप देखने में तो गुलाब के जैसे सुंदर और सुकोमल सरस सुगंधित दिखते हैं, परंतु निकले गुलाल के सदृश, बिल्कुल नीरस सुगंधहीन। भगवान की वो गोपी कहती है आप हैं तो गुलाब, मतलब आप हैं तो सुंदर, जैसे गुलाल सुंदर होता है, लेकिन गुलाब के सदृश हैं। गुलाब में ना तो गंध होती है और ना उसमें सरसता होती है। और हम गुलाब भेजा है और मैं जो गोपी हूं मैं सरस भी हूं, सुंदर भी हूं, वेदना भी है। भगवान मुस्कुरा गए। तो एक ब्रह्मा जी ने जो एक अक्षर का दा और मनुष्य असुर और देवता तीनों को उन्होंने जो है उपदेश कर दिया एक अक्षर से। यही परंपरा प्रेमियों की और गृहिणियों की भी है कि एक अक्षर से वो अपनी संवेदनाओं को हमेशा व्यक्त करती आई है। वस्तु सस्तु भगवान तो रस स्वरूप ही है, रसो वह सहा। लेकिन गुलाब सदस्य गोपियों ने जो भगवान को कहा ये तो एक भगवान के प्रति व्यंग है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, कहीं कहीं गुरु से चेले की ख्याति होती है और कहीं कहीं चेला से गुरु की ख्याति हो जाती है और कहीं कहीं गुरु और चेला दोनों विख्यात होते हैं। ये बात पक्की है, बिल्कुल पक्की बात है। ये बात प्रियदास जी अगर श्री अगरदास जी और नाभा जी दोनों के लिए कहते हैं।
क्योंकि अगरदास जी की प्रसिद्धि नाभाजी से और नाभाजी की प्रसिद्धि अगरदास जी दोनों ही प्रसिद्ध हुए अपने अपने करने से। वास्तव में एक बात देखी जाती है, बड़े जो महात्मा हैं, अकिंचन जो प्रेमी हैं, गागर में सागर, एक शब्द से, एक अक्षर से वो जीवों के हृदय में प्रेम भर देते हैं, एक अक्षर से प्रेम प्रकट कर देते हैं, एक अक्षर से पूरे वैदिक साहित्य का सार आपके छाती में भर देते हैं। जितने गंभीर महात्मा हुए हैं उनकी यही शैली हुई है। ब्रह्मा जी से बड़ा कौन महात्मा है? परमात्मा के डायरेक्ट ही वो शिष्य हैं। भगवान ने उन्हीं को ज्ञान दिया है। भगवान के 4 शिष्य डायरेक्ट हैं, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, श्री लक्ष्मी जी और श्री रुद्र शिव। इन चारों को परमात्मा श्री कृष्ण ने डायरेक्ट अपने श्री मुख से ज्ञान दिया है। और चारों के चारों वैष्णव संप्रदाय हैं और चारों ने ही भगवान विष्णु की उस ज्ञान को अपने अपने भाव अनुसार वितरित किया अपने शिष्य प्रशिष्यों में। जय श्री राधे।